मॉडल स्थापित कर पाया। मॉडल किया तो उन्होंने करप्शन का मॉडल किया, मॉडल स्थापित किया तो उन्होंने झूठ का मॉडल स्थापित किया, लोगों को भ्रमित करने के मॉडल उनके द्वारा स्थापित किए गए। अगर विकास हो सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। यहाँ जब नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मेरे साथ हैं हरदोई जिला से सवाजपुर विधानसभा के विधायक। सबसे पहले नाम जान लेता हूँ सर। नमस्कार, मैं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, हरदोई जनपद की सवाजपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। यूपी से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली चल के आए नगर निगम चुनाव के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं कि योगी का रामराज दिल्ली में भी आएगा सर? जी बिल्कुल आएगा, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की नगरी है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया है, गुंडा माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराया है, कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है, विकास के काम हो रहे हैं लगातार। दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन रहा है, बिजली लगातार लोगों को मिल रही है, सड़कें, पानी, जो नागरिक सुविधाएं हैं वो मिल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिल्ली जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और जहां चुनाव आज नगर पालिका का हो रहा है, तो एमसीडी के चुनाव में जो बातें हम देख रहे थे, हम लोगों के मन में जो दिल्ली का सपना था, यहाँ आके मैं आश्चर्यचकित हूँ, दंग हूँ किस तरीके का यहाँ दिल्ली में घोटाले किए गए हैं विकास के नाम पर। और दिल्ली की सरकार ने जो जनता से वादे किए थे, उन जनता के वादों को कैसे मुकर गए हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की थी, आज उनके मंत्री और विधायक जेलों में हैं। आज जो वादे उन्होंने किए थे, सारे वादे का गला उन्होंने स्वयं घोटा है। दिल्ली की गरीब जनता आज करा रही है और दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी की आशा भरी निगाहों की ओर देख रहा है। हमारे प्रत्याशी सभी जगह जीत के आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में दिल्ली में हम लोग सरकार भी बनाएंगे अगर विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ। चूंकि अनुपम पांडे, इनकी पत्नी श्रीमती सोनी, जो ये लोग हमारी विधानसभा सवाजपुर के मूल रूप से रहने वाले थे, दिल्ली में आके बस गए, यहाँ इनका व्यापार है। लेकिन इन लोगों ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, वहां पर भी ये लोग जाते हैं, बहुत सारा समाज कल्याण का कार्य वहां करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। तो मेरे भाई हैं, इसलिए मैं चल करके वहां से आया हूँ और लगातार इनके लिए समय दूंगा, चुनाव प्रचार में लगूंगा। और मैं दिल्ली के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जागरूक हों, सोनिया बिहार के लोग किसी झांसे में ना आए। तमाम तरीके के बहुरूपीय लोग हैं, लेकिन एक तरफ मोदी जी जैसा 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। आज उनके नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से गरीबी दूर करने वाला देश बना है, सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना है। आज भारत में सामरिक और आर्थिक और समाज तभी शक्तियों के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार के देश के गरीबों का उत्थान हो रहा है, नौजवानों का विकास हो रहा है, वो दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली दुनिया का सबसे बेहतर शहर बने, दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बने। इसके लिए यहाँ पर भाजपा के सभासद जिताने होंगे, भाजपा की सरकार बनानी होगी और हम सभी लोग मिलकर के किसी झांसे में न आए। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हमारी श्रीमती सोनी, अनुपम पांडे जी को कमल के चुनाव निशान पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाए। मैं बात आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से जब ये राजनीति शुरू हुई केजरीवाल जी की, तो उस समय उन्होंने दिल्ली को चमकाने के लिए या दिल्ली को एक विश्व स्तरीय बनाने की बात करी, और जैसे ही फिर चुनाव आए वो अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा। अभी भी जैसे गुजरात में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, यूपी में भी गए। यूपी में तो जो नोटा को उससे ज़्यादा वोटें प्राप्त हुई। तो इस बात को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जहां बात जब राजनीति की शुरुआत की हुई कि भाई दिल्ली को हमें बहुत विश्व स्तरीय बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो किस तरह देख रहे हैं कि वो अपना एक मॉडल तैयार करते हैं, स्कूल की शिक्षा को एक मॉडल की तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को एक मॉडल की तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर क्या कहेंगे सर? मैं तो नहीं समझता हूं कहीं उन्होंने मॉडल स्थापित कर पाया। मॉडल किया तो उन्होंने करप्शन का मॉडल किया, मॉडल स्थापित किया तो उन्होंने झूठ का मॉडल स्थापित किया, लोगों को भ्रमित करने के मॉडल उनके द्वारा स्थापित किए गए। जिस प्रकार उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, पंजाब में उनकी सरकार बनी, जनता भ्रमित होकर आई, आज पंजाब के लोग गाली देने लगे, वहां भी उनके मंत्री जेलों में भेजे गए स्वयं उनके द्वारा। और दिल्ली में तो उनके मंत्री जिस प्रकार
उन्होंने यहाँ गरीबों का शोषण किया, नौजवानों को जिस तरीके से झांसा देके भविष्य चौपट करने की बात की, एक के साथ एक बोतल दारू की फ्री की हो, स्कीम ना, ये कोई उनका विकास का मॉडल है? ये देश को बर्बाद करने का मॉडल, हमारे नौजवानों को बिल्कुल भ्रमित करके उनका जीवन खराब करने का मॉडल है। ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो कहां देश जाएगा, कहां इस देश का भविष्य होगा? जो नौजवान देश में आगे बढ़कर सपने देखता है देश को आगे बढ़ाने के, वो नौजवान जब नशे में डूबेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? इनको तो केवल पैसा चाहिए, और पैसे विकास के लिए नहीं, अपने नेताओं की जेब भरने के लिए, अपने मंत्रियों की जेब भरने के लिए। इस प्रकार का मॉडल मैं समझता हूं सबसे घृणित मॉडल है, और ये जो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, और इनको लोग समझ गए हैं, दिल्ली के लोग भी इनको जान गए। बार बार इनसे झांसे में लोग फंसने वाले नहीं है। आपने अभी बात कही पंजाब सरकार की, मैंने जहां भी देखा उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, लेकिन दिल्ली में मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी कामयाबी हासिल की। पूरे ही देश में हर जगह मुक्की खा के आ रहे हैं। इस बार चुनाव में जो 4 दिसंबर को होने जा रहा है नगर निगम में, क्या आप कहेंगे इसके लिए? जी, अब दिल्ली में भी जनता इनका सफाया करने पर तुल गई है। दिल्ली के लोग जागरूक हो गए हैं और समझ गए हैं कि हाँ, ये जो मॉडल इन्होंने दिया था वो कोई भ्रमित करने वाला मॉडल है। दिल्ली का इससे विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का अगर विकास हो सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का हमारा मेयर होगा, हमारे सभासद होंगे, और जिस दिन यहाँ सरकार बन जाएगी तो आप देखिएगा दिल्ली विश्व की सबसे बेहतर राजधानी बनेगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बनाने के लिए कृत संकल्प है। जब यहाँ पर हमारी स्थानीय सरकारें होंगी तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के सपने जो दिल्ली के लिए पूरा देश देखता है, दिल्ली के लोग नहीं देखते, भारत का हर नागरिक दिल्ली के विकास के सपने देखता है, और लगभग पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन दिल्ली में आकर जब यहाँ का प्रदूषण, यहाँ की आबोहवा, यहाँ का दूषित वातावरण जब देखते हैं तो उनका मन कुंठित होता है, उनको निराशा होती है कि क्यों नहीं दिल्ली में विकास हो पाया। वही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब गुजरात का आप मॉडल देखें, आप यूपी का मॉडल देखें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आसाम में दोबारा सरकार हमारी रिपीट हुई, वहां का जाके आप विकास का मॉडल देखें, वहां कितनी तेजी से गरीबी दूर हुई, कितनी तेजी से लोगों को सारी सुविधाएं पहुंचा दी गई। वो उसकी तुलना में दिल्ली बहुत पीछे है। जबकि हमारे यहाँ हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 लोग इनकम टैक्स देते हैं, 90 लोग उससे केवल पालन पोषण उनका होता है, उससे सरकार के खर्चे चलते। दिल्ली में 90% लोग इनकम टैक्स देते हैं, 10% लोगों को के लिए वो केवल खर्चा होता, बाकी लोग स्वयं सक्षम है। लेकिन उसके बाद इतना इनकम होने के बाद भी दिल्ली का विकास न हो पाना बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही असहनीय है। ये दिल्ली की जनता अब कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और दिल्ली में इनका सफाया होना तय है। अच्छा, अब आप सोनी पांडे, अनुपम पांडे जी के लिए यहाँ प्रचार में पहुंचे। दो रिश्ते हैं, गांव से भी रिश्ता है और पार्टी से भी रिश्ता है, तो गारंटी लेंगे इनकी? जी बिल्कुल। जिस तरीके का अनुपम हमारा छोटा भाई काम करता है और सोनी जिस प्रकार सक्षम होते हुए भी गरीबों के बीच जाती काम करती, इन्होंने स्वयं अपने को स्थापित किया। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सोनिया भैया का अध्यक्ष हमारे अनुपम पांडे जी, और यहाँ मार्केट के भी ये प्रधान है। तो जब इन्होंने लोगों को दिलों को जीता होगा तभी ये प्रधान बने होंगे, और लगातार यहाँ के चुनाव जिताने में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो अन्य कोई चुनाव हो, उसमें इनकी पूरी भूमिका रहती है। लोकसभा के चुनाव में भी मैं यहाँ पर आया था, माननीय सांसद जी के चुनाव में मैं घर घर गया था, बहुत सारे लोगों से मिला था, और पूरी जिम्मेदारी से अनुपम काम करेंगे। मैं भरोसा यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ कि ऐसा भाई है जो कहता है वो करता है, और ये अपना तन वन सब धन न्यौछावर करते हैं समाज के लिए। ऐसा समाज सेवा करने वाला भाई मिलेगा नहीं। हालांकि जो भी पिछले सभासद रहे होंगे उनकी कोई गलतियां रही होंगी, लेकिन हमारा भाई उन गलतियों को नहीं दोहराएगा और हर व्यक्ति के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। सोनी, अनुपम पांडे हर आदमी के काम करेंगी, और जो अनुपम पांडे हमारे भाई हैं वो दोनों लोग मिलकर के इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाएंगे, विकसित क्षेत्र बनाएंगे। जो यहाँ की गंदगी है, जो यहाँ की सड़कों की समस्या है, जो यहाँ सीवर की समस्या है, वो सारे काम पूरे किए जाएंगे, इसका मैं भरोसा देता हूँ।